हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग त्रुटि विश्लेषण यानी कि एरर एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल करेंगे। और ऐसे न्यूमेरिकल जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे क्या है। यदि एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों में जल का अपवर्तनांक क्रमशः 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.33, 1.36 ज्ञात होता है। मतलब कि एक प्रयोग किया गया है और उस प्रयोग में जो है जो किसी भी अपवर्तनांक है, जल का अपवर्तनांक, उसको कई बार मापा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार मापने पर जो है ये वैल्यू आई है अलग अलग। अब इसमें कह रहे हैं कि आप माध्य मान निकालिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालिए, आपेक्षिक त्रुटि निकालिए एवं प्रतिशत त्रुटि निकालिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि माध्य मान क्या होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, तो आप हमारे पिछले वीडियो को जो इससे पहले ही पढ़ा हुआ है, एक क्लास 11 की फ़िज़िक्स के एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ पे जाके जो है ये चीज़ समझ सकते हैं। अगर आपको पता है कि माध्य मान और माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, तो आप इस वीडियो में बने रहकर जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहले जो हमें मान दिया गया है कि जल का अपवर्तनांक, ये जो दिया गया है इसको हम मान लेते हैं। अपवर्तनांक को हम शो करते हैं म्यू से। ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू से। तो हम मानेंगे कि जल का अपवर्तनांक म्यू1 पहला वाला प्रेक्षण है जो कि है 1.30। ठीक, और आप लोग क्लास 10th पढ़ करके आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ पढ़ लेना क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तनांक बताना थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो जाएगा फिर। ठीक है, और अगर आपको इतना पता है कि अपवर्तनांक क्या होता है तो आपको पता होगा इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। ठीक है ना, इसका कोई बीमा होता है। ठीक, 1.3 ये म्यू2 फिर हमारे पास होगा, क्योंकि 6 परीक्षण हैं तो 6 होंगे पूरे। 1, 2, 3 और बाकी के 3 इधर लिख देंगे, क्योंकि हम लोग के पास जगह सफिशिएंट नहीं है, एक ही पेज पे हमें पूरा सवाल लगाना है और ये सवाल काफ़ी लेंदी होते हैं। ठीक है, फिर इधर हो जाएगा हमारे पास म्यू4, इधर हो जाएगा म्यू5, इधर हो जाएगा म्यू6। ऐसे सवाल सरल तो होते हैं लेकिन इनमें टाइम ज़्यादा लगता है और कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो अपवर्तनांक दिया है, पहला परीक्षण क्या है 1.30, दूसरा है 1.31, 1.31, तीसरा है हमारे पास 1.32, 1.32, इसके बाद है चौथा 1.34, इसके बाद है 1.33, इसके बाद है 1.36। अब हमें निकालना है माध्यमान। तो याद रखना, माध्यमान निकालेंगे तो इसको हम लोग म्यू एम से दर्शाएंगे और हम समझ जाएंगे ये हमारा माध्यमान है। ठीक है, तो माध्यमान निकालने के लिए आप याद रखिए, जब भी किसी दिए गए प्रेक्षणों का माध्यमान निकालना है तो उसके लिए हम सारे जो प्रेक्षण हैं म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4, म्यू5, म्यू6, इन सबको जो हैं जोड़ करके और इनके अपान में जितनी बार होंगे ये उतना लिख देंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं तो नीचे 6 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम म्यू एम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब म्यू1 की जगह रखेंगे 1.30, क्योंकि इसका मान यही है। म्यू2 का मतलब है 1.31, म्यू3 का मतलब है 1.32, म्यू4 का मतलब है 1.34, म्यू5 का मतलब है 1.33 और ऐसे ही म्यू6 का मतलब है 1.36। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या है हमारे पास 6। ठीक, अब आपको जो है जोड़ना आता है। जब आप इन सब संख्याओं को जोड़ लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही जोड़ के रख लिया है ताकि टाइम बचे, और आपको जोड़ना तो आता ही है, क्लास फर्स्ट ईयर में है सॉरी। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 7.96। ठीक है, ऊपर की संख्या जोड़ने पर मिलेगा 7.96 और इसके अपॉन में क्या है 6। अब आपको ये भी कैलकुलेट करना आता है। जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे 2, 3 जा 6, फिर 2 से काटेंगे, फिर मतलब आपको डिवाइड करना है, भाग कर देना है 6 से इस संख्या को। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1.326। अब हम ये देखेंगे कि हमें जो संख्या मिली है दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंकों तक मिली है, और हमें जो मान दिए गए हैं दशमलव के बाद 2-2 अंक तक दिए गए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, अपने दशमलव के बाद 2 अंक तक लिख लेंगे। अब देखेंगे कि जो हमारा ये डिजिट है, इकाई का अंक, ये 5 से अधिक है, अतः हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 में 1 जोड़ देंगे। अगर ये 5 से कम होता तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यही सेम डिजिट रहने देते हैं।
ठीक है। तो 1.33, ठीक, हमें ये मिल गया हमारा UM की वैल्यू, माध्यमान हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, माध्यमान और प्रेक्षण मान का अंतर। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, माध्यमान और प्रेक्षण मान का अंतर हमें जो कहलाता है वो हमारी होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्यमान को हमने रिप्रेजेंट किया है किस चीज़ से, μm से, और जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा म्यू से, ठीक है। अगर वो पहली होगी तो पहली, दूसरी होगी दूसरी, तीसरी होगी तीसरी, ठीक है। पहले तो हम लोग निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद डेल्टा म्यू एम हो जाएगी हमारी ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, उसके बाद माध्य निकलेगा त्रुटि पर, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि, और निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माध्यमान यानी कि अगर हम ये कहें डेल्टा μ1 निकालना है निरपेक्ष त्रुटि का, तो हमें ये करना पड़ेगा कि μm माइनस μ1, यानी कि जो हमने माध्यमान निकाला है इसमें से जो प्रेक्षित मान है μ1 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा μ1, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे μ1 कितना है 1.33 माइनस μ1 कितना है 1.30, और ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, 3 में 0 जाएगा तो 3 मिलेगा, फिर 3 में 3 गया 0 मिलेगा, फिर पॉइंट आ गया, पॉइंट लगेगा, 1 में बन गया ये आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू डेल्टा μ1 की क्या आई 0.03, ठीक है। तो क्या आपने निरपेक्ष त्रुटि समझ कैसे निकालना है, डेल्टा μ1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्य मान में जो हमारा प्रेक्षण मान है वो घटा देंगे, ठीक है। तो ये हर बार 6 बार हमें ये करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा μ2, और अब हम ये चीज़ दोबारा नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑफ हमारे पास सफिशिएंट इनफ जगह नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप डायरेक्टली समझेंगे कि हमें μ1 की जगह लिखना है हर बार 1.33 माइनस दूसरा प्रेक्षण का मान क्या है 1.31, और इसको घटाने पर हमें क्या मिलेगा, इसको घटाने पर हमें मिलेगा 3 में 1 गया, 3 में बन गया, तो यहाँ 2 हुआ, फिर 3 में 3 गया 0 हुआ, पॉइंट लगा 0 हो गया, ठीक है। तो डेल्टा μ2 क्या मिल गया हमें 0.02, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा μ3 निकालेंगे, ठीक है। डेल्टा μ3 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.33 हमारा माध्य मान है, और डेल्टा μ3 के लिए 1.32 घटाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, 3 में 2 गए 1 बचा, फिर 3 में 3 गया 0 बचा, पॉइंट लगा, फिर 0 बच गया, यानी 0.01 हमारा क्या हो गया, डेल्टा μ3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेल्टा μ4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 1.33 में क्या घटाएंगे हम लोग, चौथी वैल्यू 1.34, ठीक है, 1.34, ठीक। तो हम लोग अब इसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 में 4 गया, ठीक है, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 3 3 0 हो गया, पॉइंट लगा, फिर 1 इधर आ जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये संख्या बड़ी ये थी, इसलिए यहाँ क्या लगेगा माइनस नहीं, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे एक बात बताना छोड़ दी थी, सॉरी। आप इसमें जब भी देखेंगे जब भी हम लोग निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये मॉड तरीके से निकलती है, तो वैल्यू जो भी आएगी वो अंततः जाके प्लस की हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि हम जब भी इस चीज़ को लिखेंगे, इसको बाहर ये लगाएंगे एक मॉड, तो मॉड में ये वैल्यू बड़ी हो या ये बड़ी हो, माइनस आए या प्लस आए, उसको प्लस या माइनस में नहीं लिखना है। निरपेक्ष का मतलब ही ये होता है कि वैल्यू आपकी चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, आपको लिखना ही वहाँ पे बिना साइन के साथ वैल्यू है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही निकालेंगे अपनी डेल्टा μ5 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 1.33 और माइनस में जो डेल्टा 5 का जो हमारे पास जो प्रेक्षण है वो क्या है 1.33, और ये हमारे पास क्या है, ये लगा दिया ताकि निरपेक्ष वैल्यू मिले। तो सेम नंबर से सेम नंबर घटाने पर 0 मिल जाएगा, तो हमने सीधे इसको 0 लिख दिया, ठीक है, 0.00। क्लियर हो गई बात। अब सीधी बात समझिए, फिर से थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं। डेल्टा μ6 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1.33 माइनस फिर 1.36,
1.36, ठीक है। तो यहाँ पे घटाने पर क्या मिलेगा हमें, 6 में 3 गए 3, फिर 3 में 3 गए 0.1 में बन गया 0। क्योंकि ये वैल्यू बड़ी थी माइनस की आएगी, फिर ये इधर निरपेक्ष वाले साइन लगे हुए हैं, एब्सोल्यूट मॉड लगा है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हमें जो है सारे निरपेक्ष त्रुटि मिल गई है। अब हमें निकालना क्या है, ज़रा देखिए आप, हमें क्या निकालना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यहाँ पे लिखेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे डेल्टा म्यू एम से, ठीक है, डेल्टा म्यू एम से। और ये होता क्या है कि हमने जो सारी डेल्टा म्यू 1, डेल्टा म्यू 2, डेल्टा जो निकाली हैं, इन सबको जोड़ करके, और ये जितनी थी उतना नंबर नीचे लिख देना है। मतलब कि डेल्टा म्यू 1 निकाला है प्लस डेल्टा म्यू 2 निकाला, और ये कहाँ तक निकाला है, डेल्टा म्यू 6 तक। तो इतना जो है जोड़ करके, और ये जितनी थी तो 6 तक थी, तो नीचे 6 को कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा डेल्टा म्यू एम मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही करेंगे हम लोग, डेल्टा म्यू एम निकालने के लिए हमें सारी संख्या जोड़ देनी है। सारी संख्या कौन कौन सी हमारे पास देख लेते हैं। डेल्टा म्यू 1 की वैल्यू है 0.03, डेल्टा म्यू 2 की वैल्यू है 0.02 प्लस डेल्टा म्यू 3 की वैल्यू है 0.01 प्लस डेल्टा म्यू 4 की वैल्यू है 0.01 प्लस, ठीक है। इसके बाद डेल्टा म्यू 5 हमारा 0 ही है, प्लस डेल्टा म्यू 6 हमारा है 0.03, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और नंबर कितने हैं, 6। अब ये सब जोड़ लेंगे क्योंकि हम पहले जोड़ के रखे हुए हैं, तो ये हमारे पास आएगा पूरी वैल्यू 0.10/6, ठीक है। देखो 3 4 5 6 7 3 10 मतलब इधर आएगा और पॉइंट इधर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। जब इस चीज़ को पूरा हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना आता है, इधर हटाएंगे 0 हो जाएगा, फिर काट पीट लो पूरा कर लो। तो इसको कैसे करना, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.016 और हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि थी उसमें 2 ही अंक हैं, और जो हमें आंसर मिला है यहाँ पे माध्य निरपेक्ष त्रुटि का, उसमें दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 ही अंक तक रखेंगे, और हम ये देख रहे हैं 6 आया है जो 5 से अधिक है। अगर ये 5 से कम होता तो यहाँ पे ऐसे ही ले लेते, अब ये 5 से अधिक है, यहाँ पे इसको ये जोड़ के 1 बढ़ा देगा, तो 0.02 हमारी क्या आ जाएगी, डेल्टा म्यू एम, ठीक है। तो हमने ये भी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है ये समझना पड़ेगा। आपेक्षिक त्रुटि होती है कि किसी भी संख्या में जो प्रेक्षण दिया गया है, ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो निकाली है, ठीक, उसका तथा माध्यमान का अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक। आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए इसका और इसका अनुपात निकाल लो तो हमें क्या मिल जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि, ठीक। ये बात समझ गए आप कि अगर हमें क्या चाहिए, आपेक्षिक त्रुटि चाहिए, तो हम इस संख्या का और इस संख्या क्या कर लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी हमारे पास, यहाँ लिखेंगे आपेक्षिक त्रुटि। तो ये हमें क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे में क्या आ जाएगा, माध्य मान, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी है अपने पास, 0.02, ठीक, 0.02, और बटे में हमारे माध्यमान क्या है, माध्यमान दिया गया हमारे पास, कहाँ गया, ये है 1.33। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 नंबर हैं, ये कट गया, तो 2/133 सीधे दिख रहा है हम लोग को, 2/133 सीधे दिख रहा है। इसको भी हम सॉल्व करके पहले से रखे थे, और ये कैलकुलेशन अगर हम करने बैठ जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है, उसमें कैलकुलेशन का ही टाइम होता है पूरा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन आता ही होगा, ठीक। तो नहीं अगर दिक्कत है इधर हम फिर सॉल्व करके अगले न्यूमेरिकल कराएंगे, कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपको मालूम ये रहना चाहिए कि आपेक्षिक त्रुटि जब भी निकलेगी वो प्लस और माइनस में ही निकलेगी, ठीक है। प्लस और माइनस में ही आपेक्षिक त्रुटि हमेशा निकल के आएगी, प्लस माइनस में, ठीक। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.01504 प्लस माइनस, ठीक है। आपेक्षिक त्रुटि हमेशा जब भी आएगी वो प्लस माइनस में ही वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, आपेक्षिक त्रुटि हम लोग को मिल गई। अब हमें क्या पूछ रहा है,
प्रतिशत त्रुटि याद करना है। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए आप ये याद रखिए, प्रतिशत त्रुटि अगर ऐसे सवाल दिए हों तो आपको देखो लाइन से माध्यमान कैसे निकलेगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगी, अपेक्षिक त्रुटि कैसे निकलेगी, और अंत में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे निकलेगा प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करना है कि आपने जो अपेक्षिक त्रुटि निकाली है, जो भी आपके पास अपेक्षिक त्रुटि है निकाली है, जो कि है ±0.01504, इसी को इंटू कर दो 100 से। मतलब 100 से अगर आप अपेक्षिक त्रुटि से गुणा कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रतिशत त्रुटि। अंत में प्रतिशत भी लगा देना तो आपका सवाल बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर हम इस नंबर को इससे गुणा कराएं 100 से तो इसका आंसर आपको सबको पता है। ठीक है, कि दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 टाइम, यानी कि प्रतिशत त्रुटि आएगी ±1 2, यानी 1.504%। ठीक, आप इसको बेहतर लिख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है 054 भी लिख के, क्योंकि जो है हमारे जो है यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये 1.5% प्लस माइनस का जो है आएगा। बस यहाँ पे अंत में आप 2 चीज़ आप समझ लेना कि अपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि प्लस माइनस में लिखी जाती है। प्लस माइनस में ये भी रहेगा, प्लस माइनस में ये भी रहेगा। अगर आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा हो, सवाल तरीका समझ में आया हो, बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है, रुक रुक के चीज़ें क्लियर की हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ये दूसरे बच्चों तक पहुँचाएँ। ठीक है, ताकि हम लोग जो हैं आपस में ग्रो हो सकें, यूट्यूब भी चल सके मेरा, और आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल सकें। ठीक है, थैंक यू।